नमस्कार दोस्तों, दोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम लगे देखते हैं कि जो आगामी आपने यूपी है 2026 का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें पेपर 2 एसएसटी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। 123 तक पार्ट 1 में पढ़ाया गया है, जो प्रेमपाल सर ने पढ़ाया है, उसको आप देखिए। दूसरा पार्ट यहाँ पे देखा जा रहा है, महासागर से छोटे बृहत्तम लवणीय जल क्या कहलाते, ये भी पढ़ाए थे। किस नदी घाटी और उसके सहायक द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है। यहाँ तक आपको पार्ट 1 में मिला हुआ है। यहाँ से आपको पार्ट 2 मिलने जा रहा है कि किस नदी और उसके सहायक को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। नदी घाटी है, नहर है, जल डमरू है, बात है। तो देखो, नदियां जब इस तरह से बहती हैं, नदियां इस तरह से बहती हैं जैसे ये है, देखेंगे यहाँ से आपको, देखो गंगा नदी बहती है, इधर से सिंधु नदी बहती है, और इधर से जो है आपको ब्रह्मपुत्र है। यह गंगा नदी है, यह ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये जो है सिंधु नदी है। यहां से आपको गोदावरी है, यहां पर आपका कृष्णा है, यहां पर आपका कावेरी है। ये सब नदियां पड़ती हैं। तो भारत की सबसे बड़ी सॉरी, ये जो अपवाह क्षेत्र है, इसकी सहायक कुछ नदियां होती हैं जो मिट्टी और उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। और ये सहायक नदियां क्या होती हैं, अपने साथ मिट्टी लाती है, और ये क्षेत्र जो है उपजाऊ होता है, और इसी उपजाऊ के कारण सबसे अधिक जनसंख्या जो है यहीं पे निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। तो ये सहायक नदी होती है जो यहाँ पे दिखाया गया है। नहर क्या होते हैं, ऐसे आपके आसपास जो पानी बहते हैं उसे क्या कहते हैं, नहर, जिससे हम लोग सिंचाई करते हैं। बांध क्या होता है, नदी या जलाशय को बांध देते हैं, और यहाँ पे पानी एकत्रित हो जाता है, और इससे क्या बनाते हैं, बिजली का निर्माण करते हैं। और जल डमरू जो होते हैं, क्या होते हैं, इसे जलप्रपात भी कहते हैं। जब पानी जो है पहाड़ों में, ऐसे पहाड़ों में से जब पानी गिरता है, झरना, जब ऐसे पानी गिरता है, इसी को जल डमरू या जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो नदी और उसके सहायक नदी और अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी घाटी के नाम से जानते हैं। भारत में बृहत्तम नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन है, यहाँ पे ये देख रहा है। भारत की सबसे बृहत्तम नदी, ये भारत है। थोड़ा छोटा बनाया जाए, मान लो ऐसे भारत है। यहां से गंगा नदी निकल रही है, यहीं से ब्रह्मपुत्रा निकल रही है, यहीं से सिंधु नदी निकल रही है, यहां से नर्मदा नदी है, यहां से ताप्ती नदी है, यहां से गोदावरी नदी है, यहां से आपको महानदी है, यहां पे आपका कृष्णा नदी है, और यहां पे आपका कावेरी नदी। इस तरह से भारत की नदियां हैं जो अपवाह क्षेत्र में बहती है। भारत की सबसे बड़ी, देखो यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी, यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 2510 किलोमीटर होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, इसी पर है। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे है, गंगा नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसकी सहायक नदी यमुना और अन्य नदियां हैं।
गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा पे जो प्रमुख शहर हैं वह है हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी। ये कुछ प्रमुख शहर है जो गंगा नदी पर स्थित है। और यह गंगा नदी पर सबसे अधिक, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पर रहती है। देश की यानी भारत की सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। इसी क्षेत्र में निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या इसी गंगा के क्षेत्र में निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? गंगा के इसी क्षेत्र में निवास करती है। गोदावरी देख रहे हैं यहां पे है, और इस गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा को हम क्या कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। इसे वृद्ध गंगा भी, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और ये गोदावरी जो है यहाँ पे है, ये गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, और ये नदी जब गिरती है इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इधर कर्नाटक इधर से निकलते हुए आंध्र प्रदेश से होकर इधर, इसी कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बनाया गया है। नागार्जुन बांध जो है इसी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। महानदी इधर है उड़ीसा और इधर क्षेत्र से बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो क्या करती हैं? इधर अरब सागर में गिरती हैं, अरबियन सी में गिरती हैं। इसी ताप्ती नदी पर सूरत बसा हुआ है, और नर्मदा इधर है। ये दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आपने नदियों के बारे में देखा, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।